जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी का BSc मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस। तो आइए लिखते हैं। सब्सिडरी पार्ट 1। ये आपका एग्जाम 500 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका एक ऑनर्स पेपर होगा, एक सब्सिडरी पेपर होगा, उसके बाद एक कंपोजिशन होगा। आपका ऑनर्स जो भी पेपर ऑनर्स होगा टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये 500 मार्क्स में 200 मार्क्स ऑनर्स पेपर का होगा, 200 मार्क्स सब्सिडरी का होगा और 100 मार्क्स कंपोजिशन होगा। जो पेपर ऑनर्स होगा, मैथ ऑनर्स पेपर 1 होगा, जो भी ऑनर्स होगा उसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। सब्सिडरी पेपर में आपका फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। सब्सिडरी पेपर फिजिक्स भी 100 नंबर का होगा और केमिस्ट्री भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद कंपोजिशन में हिंदी या इंग्लिश होगा 100 मार्क्स का, या हिंदी 50 मार्क्स का होगा और इंग्लिश 50 मार्क्स का होगा। पास करने के लिए आपको 100 नंबर में 33 या 33 से अधिक नंबर लाना है और केमिस्ट्री में भी आपको पास करने के लिए 33 या 33 नंबर से अधिक नंबर लाना है और फिजिक्स में भी पास करने के लिए 33 या 33 से अधिक नंबर लाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 100 नंबर फिजिक्स और 100 नंबर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा और थियोरी जो है 75 मार्क्स का होगा। ये 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल में कॉलेज आपको कम से कम 12 नंबर 12 नंबर जरूर देगा। इससे कम देगा तो कॉलेज ही फेल कर देगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, कॉलेज कम से कम आपको 12 नंबर या इससे अधिक जरूर देंगे। 75 नंबर के थ्योरी में आपको लिखकर कम से कम 21 या 21 से अधिक नंबर लाना है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ नंबर आएगा 33 या 33 से अधिक। अगर 33 से कम आ गया तो आप प्रमोट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ऑनर्स पेपर में क्या होता है, अगर 2 से अधिक पेपर में आपको बैक लगेगा तो आप उस केस में फेल हो जाएंगे। आपको एग्जाम फिर से पार्ट 1 का पूरे पेपर का देना होगा। अगर 2 से कम पेपर में बैक लगेगा तो आप पार्ट 1 से पार्ट 2 में प्रमोटेड हो जाएंगे। लेकिन जिस पेपर में बैक लगा है उसका एग्जाम फिर से आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस सब में सिर्फ पास करना होता है और ये प्रैक्टिकल और थ्योरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होगा ऐसा। तो याद रखेंगे, पास करने के लिए फिजिक्स में कम से कम 33 या 33 से
अधिक नंबर लाना है और केमिस्ट्री में भी 33 और 33 से अधिक लाना है। उसी प्रकार आपको कंपोजिशन में भी 33 या 33 से अधिक नंबर लाना है। लेकिन मेन रूप से आपका होता है ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर में जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका अच्छा परसेंटेज आएगा। इस ऑनर्स पेपर में आपको नंबर लाना है 33 से अधिक। इक्वल का साइन इस सब में दिए हैं, इसमें इक्वल का साइन नहीं दिए हैं। इसमें भी आपको नंबर लाना है 33 से अधिक, लेकिन दोनों को ऐड करने पर आपको आना चाहिए 90 या 90 से अधिक। ऐसा क्यों, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान गए एक में आ गया 35 और इसमें आ गया 35, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन 35 को 35 में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 70 आएगा। 70 90 से अधिक भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में आप प्रमोटेड हो जाएंगे। मतलब आपको एग्जाम फिर से ऑनर्स पेपर का अगले साल देना होगा। मतलब ध्यान रखेंगे ऐसा नंबर लाना है जो 33 और 33 से अधिक हो, लेकिन ऐड करने पर 90 और 90 से अधिक होना चाहिए। जैसे मान गए एक में 40 आ गया, एक में 50 आ गया, तो 40 और 50 33 से अधिक है, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 90 आ गया। 90 से बड़ा नहीं होता है, लेकिन इक्वल होता है। तो इस केस में अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको 45% नंबर आएगा। अगर 100 नंबर आएगा तो 15%। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। अगर इतना नंबर आता है तो 50%, 120 नंबर तो 60%, 150 नंबर तो 75%। जितना नंबर आएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इस सब में सिर्फ पास करना है। जैसे 180 नंबर आ गया तो 90% आ जाएगा। आता है स्टूडेंट सबको, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब ये सब पॉसिबल है 180 नंबर लाना। तो जितना मेहनत करेंगे ऑनर्स पेपर में उतना अच्छा नंबर आएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं पेपर 1 में। अब हम आपको बताएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। तो मिथिला यूनिवर्सिटी में जो है पेपर फर्स्ट मिथिला में मात्र आपको 4 बुक पढ़ना है। इसमें सबसे आसान सिलेबस अगर है किसी का तो मिथिला यूनिवर्सिटी का है। 4 गो बुक पेपर 1 में पढ़ना है। कहीं से भी आप 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका वाइवा रहेगा। तो लिखेंगे पहला बुक आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। इससे आपको 3 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ना है मॉडर्न अलजेब्रा, या इसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इससे भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा बुक आपको पढ़ना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से भी आपको 3 क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन, वो कैमा नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो 7वां क्वेश्चन मैट्रिक्स का होगा, 8वां क्वेश्चन मैट्रिक्स का होगा और 9वां क्वेश्चन मैट्रिक्स का होगा। उसके बाद चौथा बुक पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे भी 3 क्वेश्चन रहेगा। वो रहेगा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा 12। इसमें से आंसर एनी 6 क्वेश्चन। कहीं से भी आप 6 क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है, वैसा क्वेश्चन का जवाब देना है जिसका
पहला में कोई भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर मान के पहला है तो इसमें पहला में रहेगा थ्योरम और दूसरा में रहेगा प्रॉब्लम। तो ऐसा क्वेश्चन को टच करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन को टच करेंगे जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। अगर मान गए ऐसा नहीं करते हैं तो 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे तो उसके बाद उसका नंबर आपसे काट लिया जाएगा आपके लिखे हुए में से। इसलिए ध्यान रखना है, वैसा क्वेश्चन को बनाएंगे जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 12। आंसर एनी 6 क्वेश्चन, कहीं से भी 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन का नंबर होगा 15 मार्क्स, 15 छक 90, 10 नंबर का आपका वाइवा होगा। तो आइए अब पेपर 2 में बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। पेपर 2, अब आइए पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन बुक पढ़ना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। पेपर 2 मिथिला, इसमें आपको 3 ही बुक पढ़ना है। पहला बुक पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में 2D कहते हैं। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन रहेगा। वो 4 क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा बुक रहेगा सॉलिड ज्योमेट्री, जिसको हम लोग 3D कहते हैं। इससे भी 4 क्वेश्चन रहेगा। इसमें रहेगा 5वां क्वेश्चन 3D का, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और एक 8वां क्वेश्चन। और एक आप लास्ट बुक रहेगा हायर ट्रिगोनोमेट्री। इससे भी आपको 4 क्वेश्चन रहेगा। वो चौथा क्वेश्चन में रहेगा 9वां क्वेश्चन ट्रिगो का रहेगा, 10वां क्वेश्चन ट्रिगो का रहेगा, 11वां क्वेश्चन ट्रिगो का रहेगा और 12वां क्वेश्चन ट्रिगो का रहेगा। कहीं से भी आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। कहीं से भी आप मान गए हायर ट्रिगोनोमेट्री अच्छा से पढ़ लीजिए, चारों क्वेश्चन इसी का बना दीजिए। 2D का एक क्वेश्चन बना दीजिए, या 2 क्वेश्चन 2D का बना दीजिए, या 2 क्वेश्चन 3D का ही बना दीजिए। कहीं से भी आप 6 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लेकिन वैसा क्वेश्चन का जवाब देना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 रहेगा। आंसर एनी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का कहीं से भी 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। तो आज इस सिलेबस के बारे में बताएं और सारा वीडियो, ये सारे बुक का वीडियो हम बना के आपके YouTube चैनल पे डालेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। जय हिंद।